Hello everyone. Uh, Today our topic is benefits of e-business. In the last class we have started our chapter 5, that is emerging modes of business. Right now in that chapter only we have the next topic, that is benefits of e-business. What are the benefits of e-business? As we all know that in today's scenario we just want our product at our own place. We just don't want to go outside and wander here and there in search of the प्रोडक्ट्स. हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमें हमारे घर पर ही अवेलेबल हो जाए, हमारे घर पर ही आ जाए. तो बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं ई बिज़नेस के, काफ़ी सारे. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि नंबर ऑफ़ एप्स आर गोइंग ऑन नाउ डेज़, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, है ना. तो हम क्या करते हैं उससे, हम शॉपिंग करते हैं उससे. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस? इस ई बिज़नेस के, इस इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं हम लोगों को? फर्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म. इसको बनाना बहुत सिंपल होता है बिकॉज इट नीड्स अ लोअर इन्वेस्टमेंट ओनली. इसमें बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है हमको, राइट. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वी नीड अ शॉप, वी नीड टू हैव सम स्टॉक विद आवर सेल्फ, राइट. हमें स्टॉक हमेशा अपने पास मेंटेन करना होगा, हमें कुछ उसमें वर्कर्स भी रखने होंगे काम करने के लिए, राइट. और उसमें हमें फिर रेंट का चार्जेस, अगर हमने रेंट से ली है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मीन नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर. सो ई बिज़नेस को फॉर्म करना बहुत सिंपल होता है. इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है आपका. यू जस्ट नीड सम कंप्यूटर्स और लैपटॉप विद यू, और कुछ डिवाइसेस होती हैं. यू नीड ओनली दैट डिवाइसेस एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर द थिंग्स यू आर गेटिंग, वट एवर द प्रोडक्ट, whatever the order of the product you are getting, you can just place the order to the manufacturer so that you can have that stock with you and you can accomplish the needs and desire of your customers as well. तो इसको बनाना बहुत सिंपल होता है, बहुत कम पैसा लगता है इसमें. सेकेंड इज़ कन्वीनियंस. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, बहुत सिंपल होता है ये. वाइल सिटिंग एट होम यू कैन गेट योर प्रोडक्ट एट योर प्लेस. आप घर में बैठे बैठे अपनी जगह पर अपना प्रोडक्ट अपने पास ले सकते हैं. तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. नेक्स्ट इज़ स्पीड. स्पीड बहुत अच्छी होती है. जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द माउस, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन योर लैपटॉप एंड यू कैन ऑर्डर योर गुड्स एंड सर्विसेज एंड विद इन 10 to 15 days योर गुड विल बी देयर विद यू. तो स्पीड बहुत अच्छी होती है इसकी. नेक्स्ट इज़ ग्लोबल रीच. ग्लोबल रीच होती है, आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं भी हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, यू कैन गेट योर प्रोडक्ट फ्रॉम एनी वेयर, राइट. आप किसी भी, यू आर सिटिंग एट एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन गेट योर प्रोडक्ट एट योर प्लेस. सो बहुत ही ग्लोबल रीच है इसकी, आराम से कहीं पर भी आसानी से पहुंच सकता है. कॉस्ट सेविंग. इसमें कॉस्ट सेव होती है हमारी. कॉस्ट सेव कैसे होती है आप देखते हैं. अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जनरली होता क्या है, वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरर होता है, दैन होलसेलर होता है. होलसेलर को फिर हम होलसेलर के बाद रिटेलर को जो अपना प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं. रिटेलर के बाद फिर कस्टमर तक जाता है. तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है. मैंने आपको ये पिछले लास्ट चैप्टर्स में भी बताया था कि कैसे मिडिल मैन जो होते हैं वो हमारे बिजनेस के या हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट को किस तरीके से बढ़ाते हैं. यहाँ पर हमारा मिडल मैन तो होता ही नहीं है. डायरेक्ट आपका जो होलसेलर होता है उसका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या तो टाई होता है या खुद ही मैन्युफैक्चरर होलसेलर होते हैं. तो डायरेक्टली दे विल सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. तो यहाँ पर कॉस्ट सेव हो जाती है हमारी, राइट. मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी. इसमें जनरली होता क्या है, एक मूवमेंट होता है ये पेपरलेस सोसाइटी के थ्रू. आप जाते हैं तो आपको वो मीमो वगैरह वो जो होते हैं आपको वो कैश मीमो देते हैं ना. जैसे हम जो भी परचेज़ करने जाते हैं कहीं पर भी, तो हम उसके बाद हमें कैश मीमो दिया जाता है. आप कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो हमारा पेपर उसमें बहुत वेस्ट होता है. आजकल जो ई बिज़नेस है इसने एक तरीके से पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हमने मूव किया है. और इसमें होता क्या है, बस वी जस्ट हैव टू सिट एट आवर होम एंड क्लिक ऑन द, मतलब सब कुछ हमारा ऑनलाइन चल रहा है. यहाँ पर हमारा जो एक सोसाइटी है वो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव ऑन कर रही है. तो इट्स वेरी बेटर. So these are some of the benefits of e-business.
easy to form. Again, I'm telling you, it needs a lower investment only. A very small amount of capital is required to form such type of business organization, right? Because we are not supposed to maintain some stock with us like in traditional business. Convenient, it is very convenient, because while sitting at our home we can get our product at our own place. We are not supposed to wander here and there in search of the different products. Speed is very good. You can get your product at your place. Global reach, whether you are sitting in any corner of the country or in any corner of the world, you can get your product easily available at your place. Cost saving, as middleman is eliminated over there, so the cost is very low in comparison to the traditional business product. Next is movement towards a paperless society, because they are not believing on the wastage of paper. They are it is a type of movement towards a paperless society, right? So we can say that these are some of the benefits of e-business as well.